मेवात जिले के गृहरक्षी विभाग में दीमक की तरह फैले भ्रष्टाचार की देर से ही सही, परंतु विभाग ने जांच कराने के आदेश दिए हैं। कमांडेंट प्रदीप कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त कर नुहू मेवात जिले में लंबे समय से फैले भ्रष्टाचार की जांच 10 दिनों के अंदर करने के आदेश दिए हैं। कमांडेंट प्रदीप कुमार ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। दरअसल मेवात जिले में 106 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की चर्चाएं अगस्त माह में जोर पकड़ने लगी, जिसके बाद विभाग में ही काम कर रहे या काम कर चुके गृहरक्षी विभाग के जवानों ने दलाली का काम शुरू कर दिया। दलालों ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से 2.5 से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेनी शुरू कर दी। यह खबर जब आम हुई तो इस मामले की ऑडियो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसके बाद कुंभकर्णी नींद में सोए गृहरक्षी विभाग के आला अधिकारियों की नींद खुल गई, जिसके बाद सेंटर कमांडर करमवीर सिंह का तबादला किया गया। कुल मिलाकर कमांडेंट प्रदीप कुमार ने पत्रकारों को बताया कि जिस जिले में जो भर्ती की चर्चाएं चली उनमें कोई दम नहीं है। विभाग के पास 531 होमगार्ड के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से महज 8 पद खाली हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि होमगार्ड के जवानों की भर्ती नहीं होती, बल्कि एनरोलमेंट किया जाता है। कमांडेंट प्रदीप कुमार ने कहा है कि जैसे ही मेवात जिले में भर्ती की एवज में गड़बड़ झाले की शिकायत विभाग के डीजीपी को लगी तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे विभाग से जुड़ा कर्मचारी हो या फिर कोई बाहरी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे साफ है कि जो दलाल लंबे समय से गृहरक्षी विभाग में रेस्ट देने, ड्यूटी चढ़ाने तथा बेल्ट नंबर देने सहित कई मामलों में दलाली कर मोटी रकम कमाने में लगे थे और अधिकारियों की जेब पर रहे थे, अब उनकी नींद हराम हो सकती है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली, पत्रकार रिपोर्ट। हमारे यहाँ अभी कोई भर्ती हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल 8 पोस्ट वैकेंट हैं, वो भी अभी हुई हैं, और टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है डिस्ट्रिक्ट की वो 531 है, जिसमें से केवल 8 पद रिक्त हैं और होमगार्ड की कोई भर्ती नहीं होती। एनरोलमेंट होता है टेम्परेरी, तो वो भी अभी नहीं किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुई है, ऑडियो भी वायरल हुई है, जिस संबंध में वो सीनियर ऑफिसर्स के संज्ञान में आया है। स्वयं माननीय डीजीपी होमगार्ड साहब ने एक इंक्वायरी सौंपी है, मुझे ही सौंपी है, और 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जिसमें भी इसका फॉल्ट मिलेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, बल्कि आपके चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमें मदद मिलेगी कि नुहू जिला में कोई होमगार्ड की भर्ती नहीं हो रही है, एक की भी भर्ती नहीं हो रही है। पिछले 2-3 दिन में 2-3 फ़ोन मेरे पास भी आए, एक पत्रकार मित्र का भी आया। मैंने उनको भी बताया कि मेरे पास चार्ज है नुहू डिस्ट्रिक्ट का, मेरी पोस्टिंग मेरे ऑर्डर गुड़गांव के हैं, लेकिन मेरे पास 5 नेबर डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल चार्ज है कि भैया हमें तो पता नहीं है अब ये भर्ती की बात कौन कर रहा है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से, जो हमारे महकमे के हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जांच चल रही है। हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ में से केवल 7 आदमी रेस्ट पे थे, जिनको भी ड्यूटी चढ़ाया गया, क्योंकि हमारे से गुड़गांव में होमगार्ड हमारे कम हैं, तो हमें वहाँ ड्यूटी के लिए भेजना है। हमारे पास जितनी स्ट्रेंथ है, जितने हमारे भर्ती हैं, कोई खाली नहीं है। तो जब कोई खाली नहीं है तो ड्यूटी चढ़ाने की एवज में तो कोई करप्शन का सिस्टम बहुत कम चांस है। फिर भी हम उस एंगल से भी उसकी जांच कर रहे हैं, और जो शिकायतें आई हैं इनकी भी 10 दिन के अंदर अंदर मैं अपनी जांच पूरी करके तो रिस्पेक्टिव डीजी साहब के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा। उसमें जो भी बात सामने आएगी वो मीडिया को भी बताएंगे। करेंगे हम कि वो किसने किससे बात की है। अभी तो ये एक जांच का विषय है,
कि वो किसने किससे बात की है। जो इन्वॉल्व मिलेगा, जिसका भी कोई शिकायत सामने आएगी, कोई आके ये कहेगा कि मेरे से फलाने आदमी ने भर्ती के लिए पैसे लिए हैं, तो उसमें कानून के अनुसार कार्रवाई करवाई जाएगी, उसमें जो भी बनता है उसमें एक्शन लिया जाएगा। नॉलेज में हमारे यहाँ जितनी हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, अभी तक कोई भर्ती की प्रक्रिया नहीं है। केवल 8 पोस्टें वैकेंट हुई हैं, जिसमें भी अभी भर्ती नहीं की जा रही है, क्योंकि 7-8 की नहीं की जाती। जब ज़्यादा पोस्टें वैकेंट होगी तो माननीय डीजी साहब के संज्ञान में लाया जाएगा, फिर उनके जैसे आदेश आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। जो मैंने जैसा अभी कहा कि अगर किसी कोई है तो वो हमें अपनी शिकायत प्रस्तुत करे, और जब भर्ती ही नहीं है, मेरी जिससे भी बात हुई है पिछले 2-3 दिन में इस मैटर पे, मैंने सबको बताया है कि आप नूह का कमांडेंट मैं हूँ, अगर कोई छोटा मुलाजिम या कोई सबॉर्डिनेट कोई गड़बड़ कर रहा है तो मुझे बताओ। तो कोई भर्ती है ही नहीं। मैं तो आप लोगों को ये भी कहूँगा कि आप भी पब्लिक को जागरूक करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। किसी के साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो हमारे संज्ञान में है, इसको उसके में नियमानुसार कार्रवाई की।